दिखाएंगे दोबारा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बज रहे हैं और मोलू उठ गया। देखो इसको दे दो तो जी अपना, अन्नू पापा का फोन दे दो तो हम लोग है ना सो के उठ गए। और सच बताऊं तो नींद ही नहीं आई। दूसरी जगह पर ना नींद नहीं आती है। और 5 बज रहे हैं, जय नहा लिए और अभी आरू नहाने गई है और अन्नू भी आ गया, ये भी नहाएगा। और मैं बैठी हूँ इसको गोद में लेके, देखो मोलू को लेके बैठी हूँ मैं, लाई हूँ बैग में। तो हम लोग बस अभी नहाने धोने की तैयारी कर रहे हैं। मेरी आंखें देखो कितनी फुली फुली लग रही है, चेहरा बिल्कुल अलग लग रहा है क्योंकि है ना नींद भी नहीं आई ना पूरी रात इसके लिए। और अन्नू ठाकुर नहा लो जाओ। देखो ये मिस्टर क्या बोलते फटाफट बोलेंगे, इनका नाम क्या बोलेंगे, एनर्जेटिक पर्सन। 4 बजे से उठ गए और दूसरों को ना तो सोने दिया और ना खुद सोए, नहा धोकर रेडी। रात को पिया था, याद मत दिला उसको सुबह सुबह। तो तुम जाके ले आओ ना, इससे तो बढ़िया है नहा लिए हो तो। हो गए रेडी? रेडी। आरू कपड़े चेंज कर रही है। चाय पी लो जी अपनी। देखो यहाँ पर ऐसे कुल्हड़ में चाय आई है। बस यहाँ पर अब मैं रेडी हो रही हूँ, सब लोग रेडी हो चुके। मैं लास्ट में रेडी हुई थी, आरू मोलू सबको तैयार करने के बाद। और मैंने आज मेरा ये पीला वाला सूट पहना है क्योंकि ये बहुत कम पहनता है, रखा ही रहता है। तो मैंने कहा चलो इसको ही ले जाती हूँ, यही पहन लूँगी और थोड़ा अच्छा भी लगेगा ये। लेकिन ठंड की वजह से ना इसके ऊपर मुझे ओवर कोट जो होता है ना, मेरा लॉन्ग वाला कोट, वो मैंने पहन रखा था क्योंकि काफ़ी ठंड थी। सुबह के टाइम पे काफ़ी ठंड थी। दोपहर में आते आते तो फिर ऐसा लगा था कि अब स्वेटर वगैरह उतार दो, लेकिन हम लोग सुबह 7 बजे तो मंदिर पहुंच गए थे तो काफ़ी ठंड लगने लगी थी। तो बस यहाँ पर अभी मैं रेडी हो रही हूँ और आरू मोलू दोनों रेडी हो चुके, जय भी रेडी हो चुके, अन्नू भी नहा के रेडी हो चुका। मैं हूँ लेट लतीफ़ पर्सन क्योंकि मैं सबको तैयार करती हूँ ना तो मैं सबसे लास्ट में ही तैयार होती हूँ। और रूम में ना थोड़ी लाइट कम थी, इसकी वजह से ना वीडियो में क्लियरिटी थोड़ी कम आ रही है। तो बस हो चुकी मैं तैयार और मैंने जूड़ा वगैरह कर लिया है क्योंकि बालों की केयर नहीं हो पाती है बाहर। स्वेटर दुपट्टे के चक्कर में बाल ख़राब हो जाते हैं, तो मैंने जूड़ा कर लिया। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि मेरी आरू कितनी प्यारी लग रही है। उसको ठंड लग रही थी ना तो आरू ने मेरी कैप पहन ली है। आरू कितनी क्यूट लग रही थी इन कपड़ों में, और वैसे भी वो तो है ही क्यूट, लेकिन जब थोड़ा सा तैयार कर दो ना उसको तो वो और भी ज़्यादा क्यूट लगती है। और देखिए मैडम बैग उठा के ना उसको बार बार इधर से उधर घुमा रही थी। उसको ना मज़े आ रहे थे बैग को इधर उधर लेके जाने में। और क्योंकि उसमें वज़न था नहीं तो बोलती है कि मम्मी मैं इसको घुमा लूँ, तो बस वो बैग लेके इधर से उधर घूम रही है होटल की बालकनी में। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ। बस मैं रेडी हो गई और मैंने जानबूझ के ना जूड़ा कर रखा है क्योंकि बाल है ना और ठंड की वजह से मुझे खोलने नहीं है, और मैंने जूड़ा कर लिया क्योंकि इस ड्रेस में ना जूड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। मैंने मेरा ये वाला पर्स टांग लिया है और सब रेडी है। जय देखो पीछे, जय भी रेडी है मेरा स्वेटर लेके हाथ में। और अभी स्वेटर पहनना बाकी है तो मैं अभी थोड़ी देर में पहनती हूँ। बस यहाँ से निकलेंगे होटल में से वैसे ही पहनती हूँ। क्या हुआ, चेक कर लिया सब कुछ है तो नहीं? चाबी उधर थी, उधर उधर देखो, उस वाले बैग मैंने रात को देखी थी। नहीं के डाल तो नहीं थी बैग में, चेक कर लो एक बार। ये मोलू रूम बंद कर देते। और सुबह के कितने 7 बज गए। ओह ठंडी लग रही है, मेरी कैप आरू ने पहन ली है। यार हाँ बर्फ गिर रही है बेटा। वन सेकंड यार, एक आध फोटो वोटो ले लो इधर।
अभी भी उतार दे, ठंड लगेगी, धूप निकल जाए फिर उतार देना बेटा। कपड़ा नहीं होए तो सीजन में खा ले चालू कर दूंगा। ठंडी लगी थी हैं? ठंडी लगी थी नहीं तो गाड़ी में कैसे लगेगी? ए मोलू देखो उतार दीजिए, जैकेट वैकेट सब उतार दीजिए। तो बस अब हम लोग होटल से निकल के 15-20 मिनट का रास्ता था होटल से यहाँ तक का, मंदिर तक का। तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और अभी हम लोग प्रसाद की जो थाली लेते हैं ना वो ले रहे हैं। और अब तो आप लोग जान ही गए होंगे कि मैं कौन से मंदिर आई हूँ। तो यस, मैं केला देवी के मंदिर आई हूँ और मैं 1.5 साल से सोच रही थी आने का, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम लोग नहीं आ पा रहे थे। बट फाइनली आज वो दिन आ ही गया कि हम लोग मंदिर आए। और मैं जब भी आती हूँ ना तो इतना बड़ा एक दिया यहाँ पर हमेशा जला कर जाती हूँ। तो बस ये मेरी श्रद्धा है इसकी वजह से। और अभी हम लोग है ना जो मंदिर का बैक वाला दरवाज़ा है ना, यानी जो पीछे वाला दरवाज़ा है ना, वहाँ से हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ी है ना वो पीछे ही पार्क हुई थी। तो और पहले बता देती हूँ कि मैं अपनी गाड़ी से नहीं गई थी, मैं भाड़े की गाड़ी करके गई थी। और यही वजह था कि मुझे वहाँ से जल्दी आना पड़ा, नहीं तो मैंने सोचा था कि मैं शाम तक वहाँ से आऊँगी और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें शूट करूँगी, आपको दिखाऊँगी। बट कहते हैं ना अपनी गाड़ी नहीं होती है ना, तो हम लोग अपनी हिसाब से नहीं आ जा सकते। तो बस अभी हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं, मंदिर में पहुँचती हूँ फिर बाकी सारी चीज़ें भी आपको दिखाती हूँ। तो चले हम पूजा करने, उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ तो खैर है नहीं। हल्दी वो मिल जाएगी यहाँ पे, मांगनी पड़ेगी, एक पैकेट मांग लेंगे, अब मांग नहीं लेंगे खरीद लेंगे। और सनराइज हो चुका है, काफ़ी अच्छी धूप आएगी देखना। तो अभी है ना हम लोग इस रेलिंग में से निकल के जा रहे हैं क्योंकि मंदिर जाने के लिए ना आपको इस तरह की रेलिंग है ना, उनको बहुत सारी रेलिंग होती है, इनको चल चल के आपको जाना होता है। और मंदिर में दर्शन वगैरह सब हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने फ़ोन अलाउड नहीं किया था, हाथ में भी फ़ोन नहीं रखने दे रहे थे। और मंदिर के जो ये दिए हैं ना, ये बिल्कुल आपको मंदिर के गेट पे, बाहर वाला जो गेट है ना वहाँ पर रख दिया है। आप मंदिर के अंदर दिया भी नहीं जला सकते हो, तो बाहर आकर ये दिया जलाने पड़े हमको। और इस बार है ना मंदिर का जो कहते हैं ना कि जो मंदिर है ना, यानी समझो कि एक बिजनेस के रूप में कर दिया था इस बार। और दर्शन भी ढंग से नहीं करने दिए, पूजा भी ढंग से नहीं करने दी वहाँ के लोगों ने। तो हमने कहा कि चलो कुछ भी नहीं, हम तो श्रद्धा से आए हैं, भगवान हमारी श्रद्धा ही देखेगा। ज़रूरी नहीं है कि हम मंदिर के अंदर ही सारी चीज़ें करें, श्रद्धा से बस भगवान जी के हाथ जोड़ लिए। तो चलिए हम लोग दिया वगैरह जला लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ क्योंकि इस दौरान बात करना मुझे ठीक नहीं लग रहा। और इसी साथ है ना हम करौली मैया की जय कहते हैं और दिया जलाते हैं। तो आप सब भी मेरे साथ है ना उनकी पूजा कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से हम लोग पूजा कर लेते हैं। लगती है उधर तो चलो, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
चले हैं हम भी। तो बस अभी हम लोग परिक्रमा दे रहे हैं और परिक्रमा के बीच बीच में जो छोटे छोटे मंदिर देव स्थान आते हैं बस उन्हीं की पूजा करते जा रहे हैं और परिक्रमा भी पूरी करते जा रहे हैं। क्योंकि दिया मैंने पहले जलाया अधूरी परिक्रमा में, फिर उसके बाद पूरी परिक्रमा दी। और जो भी छोटे छोटे मंदिर इस तरह के अलग अलग देवी देवताओं के आते रहते हैं तो उनमें भी हम लोग इस तरह से बस हाथ वगैरह जोड़ेंगे और कहते हैं ना श्रद्धा से नमन करेंगे। तो बस अभी हम लोग वही कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगा इतने सालों बाद में मंदिर आई, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी आ जाती हूँ हालांकि, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल भी आना नहीं हो पाया यहाँ पर। और लास्ट ईयर भी मैं आई थी, आप लोगों ने शायद मेरी लास्ट ईयर की वीडियो नहीं देखी होगी। अगर आप लोग चाहें ना कि माता के दर्शन आपको करने हैं तो आप मेरी लास्ट ईयर वाली वीडियो ज़रूर देखना। इसके अंदर है मैंने सारी चीज़ें दिखाई है। तो बस हम लोग है ना अभी भैरव बाबा के मंदिर आए हैं और यहाँ पर हाथों में बंधवा रहे हैं कलाव, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर आके कलाव बंधवाना काफ़ी शुभ होता है। तो मैं जब भी आती हूँ मेरे साथ जितने भी मेंबर होते हैं, चाहे वो मेरी फैमिली मेंबर हो या फिर अदर पर्सन हो, तो हम लोग सब यहाँ पर है ना आकर धागा बंधवाते हैं यानी कलाव बंधवाते हैं। और मुझे ये कलाव हाथों में रखना ना बड़ा अच्छा लगता है और जब तक ये कलाव ख़राब नहीं होता ना तब तक मैं इसको रखती हूँ। उसके बाद फिर से हमारी परिक्रमा स्टार्ट हो गई। तो हो चुके दर्शन हमारे और अच्छे से दर्शन नहीं करने देते हैं, सच में रुकने भी नहीं देते हैं 2 सेकंड के लिए। लास्ट ईयर में जब आई थी ना तो मैंने अच्छे से शूट भी किया था, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं करने दिया कोरोना की वजह से, जल्दी जल्दी। लेकिन हाँ हो चुके दर्शन। अभी हम परिक्रमा लगा रहे हैं मंदिर की पूरे में। हमारी परिक्रमा हो गई अब कंप्लीट। चुनरी वहाँ डाल दी, यहाँ मैंने कहा था यहाँ बांध देना, वो लोग खोलने भी नहीं देते हैं पैकेट। कितना अच्छा लग रहा है ना पीछे का व्यू। चलिए आ गए। करेंगे बेटा, करेंगे यहाँ पे अभी। और बस यहाँ पे हमारी परिक्रमा होती है कंप्लीट। तो हम लोग बस माता के दरवाजे के सामने ही है ना थोड़ी सी हमने वीडियो शूट करी थी ताकि आप लोग भी माता का दरवाज़ा तो कम से कम देख ही लो। और अंदर तो शूटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो सकी थी। और उसके बाद सीधे बस मैं आई इस छोटे से बाज़ार में जो कि करौली माता का बाज़ार होता है। तो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें मुझे यहाँ से लेनी थी जो कि मुझे यहाँ पे मिल भी गई। और वैसे तो ये मार्केट काफ़ी कॉस्टली है, 10 रुपये की चीज़ आपको 50 में मिलेगी। लेकिन होता है ना कि कई चीज़ें हमें जो चाहिए ना वो हमें बड़े बाज़ारों में नहीं मिलती, बड़ी मार्केट में नहीं मिलती, जो कि हमें छोटे छोटे मार्केट में मिल जाती हैं। तो मुझे कुछ इसी तरह की चीज़ें चाहिए थी जो कि मुझे पता था कि मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अभी मैंने एक नाइफ़ देख रही हूँ, ये ऑटोमेटिक नाइफ़ था, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो मैंने इसे अपने मिनिएचर वाले व्लॉग के लिए ले लिया है और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ से ख़रीदी हैं। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा बैंगल का कलेक्शन भी था, लेकिन है ना मैंने यहाँ से बैंगल नहीं ली। मैंने देखी ज़रूर थी, फिर मैंने नहीं ली क्योंकि बैंगल हमारे यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं। तो फिर मैंने पैसा बर्बाद करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि इससे भी अच्छा कलेक्शन है ना जहाँ मैं रहती हूँ हमारे कस्बे में हमको मिल जाता है, इसलिए मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं ख़रीदा बैंगल वगैरह। और वैसे सब लोग कहते हैं कि करौली जब भी आओ तो चूड़ियाँ हमेशा पहन कर आओ, लेकिन मैंने नहीं पहनी इस बार, ध्यान ही नहीं रहा। चूड़ियाँ देखती ज़रूर रही लेकिन ध्यान ही नहीं रहा, क्योंकि जो औरतें ज़मीन पे बैठती हैं वो जो चूड़ियाँ पहनाती हैं ना जो शगुन की होती हैं, वो लोग इस बार थी ही नहीं, तो फिर एकदम से ध्यान भी नहीं गया। वरना हर बार है ना मैं चूड़ियाँ ज़रूर पहन के आती हूँ, बट इस बार कसम से मुझे ध्यान नहीं रहा। तो अभी मैं आप लोगों को मार्केट ही दिखा रही हूँ। काफ़ी छोटा भी मार्केट है और बड़ा भी कह सकते हैं, छोटा भी कह सकते हैं, क्योंकि कस्बे के हिसाब से काफ़ी अच्छा मार्केट है और यहाँ पर चीज़ें बड़ी महंगी मिलती हैं। तो बस अब हम लोग चल दिए सीधे घर की तरफ और अभी मैं आपको मार्केट। तो फाइनली अब हम लोग चल दिए घर पे और मैंने की इतनी सारी शॉपिंग। ये देखने में चीज़ें छोटी लग रही हैं लेकिन बहुत महंगी मिल रही हैं। इतनी शॉपिंग में मेरा कम से कम बहुत सारा खर्चा हो गया, कम से कम नहीं। और मैं देख रही हूँ मुझे कुछ और अच्छी छोटी सी चीज़ें मिल रही हैं, खिलौने। फाइनली जो चाहिए था वो तो मिल गया, उससे भी ज़्यादा मिल गया। बास्केट लिया का है वो पूछनी पड़ेगी ना, थी वो बड़ी थी। नहीं बता रहा था आगे है। हाँ धर्मशाला के पास बता रहा था। तो गाड़ी में बस अब हम लोग आ गए गाड़ी में, देख लो कुछ।
और बस यहाँ पर अब हम आ चुके हैं करौली ज़िला में, जो कि काफ़ी अच्छा एक ज़िला है। करौली ज़िला इसको कहते हैं ये तो मुझे पता है, लेकिन जो मंदिर है ना वो करौली से 20 से 25 किलोमीटर दूर है। तो हम लोग यहाँ पर आए, हम लोगों को काफ़ी भूख लग रही थी, तो अभी मैं यहाँ पर ना सैंडविच खा रही हूँ, क्योंकि जय ने बोला छोले भटूरे खा ले। मैंने कहा सुबह सुबह मैं इतना हैवी तो नहीं खा सकती, मुझसे ना मुझे सूट नहीं होता अगर मैं बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा लूँ तो मैं यहाँ पे सैंडविच खा रही हूँ। जय वगैरह ने छोले भटूरे खा लिए थे। उसके बाद ना मिठाई देख के फिर कंट्रोल नहीं होता। आप लोग बताना आप लोगों के साथ होता है? तो मिठाई देखकर कंट्रोल नहीं हुआ ना, तो मैंने छोटे वाले जो रसगुल्ले होते हैं ना बस वो लिए, 2 रसगुल्ले, और वो मैंने खाए थे, क्योंकि मैं ना थोड़ी मिठाई लवर हो गई हूँ। पहले नहीं थी लेकिन अब हो गई हूँ। उसके बाद आइसक्रीम भी खाई थी, जो कि मैं शायद आप लोगों को नहीं दिखा पाई हूँ। तो आइसक्रीम भी खाई थी, मिठाई भी खाई, और इसके बाद सीधे अब हम चलेंगे घर की तरफ, क्योंकि हमारे ड्राइवर भाई साहब है ना उनको बहुत उतावल थी। और मैंने तो सोचा था कि यहाँ करौली में भी एक है ना उनका मंदिर है, भगवान कृष्ण का काफ़ी अच्छा मंदिर है। मैंने सोचा था कि मैं वहाँ भी जाऊँगी, आप लोगों को वहाँ भी दिखाऊँगी, लेकिन हमारे ड्राइवर की वजह से ना हमको जल्दी जल्दी जाना पड़ा। बट नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी ना तो उस मंदिर भी ले जाऊँगी, जो करौली की जो मेन मार्केट है ना, सब्जी मार्केट, वहाँ से अंदर जाके है। और आप लोग सोचोगे मुझे करौली के बारे में इतना क्यों पता है, तो मैं यहाँ पर शादी से पहले आई थी और 1 डेढ़ महीने रही थी। यहाँ पर मेरी मौसी की लड़की रहती थी पहले, हालाँकि अब वो यहाँ पर नहीं रहती हैं, लेकिन पहले रहती थी ना, तो मैं आई थी 1 महीने के लिए यहाँ पर घूमने के लिए। तो मुझे सारी चीज़ें यहाँ की पता हैं कि कहाँ क्या चीज़ें हैं। तो जय बोलते हैं कि रहती अहमदाबाद में थी लेकिन तुझे सारी चीज़ें पता है। तो मैंने कहा मुझे जर्नी जो होता है ना, सफ़र करना और अलग अलग जगहों पे जाना, मुझे ना बहुत पसंद था पहले, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। तो मेरी आदत थी कि मैं जहाँ भी जाती थी ना वहाँ उसकी जगह के बारे में सर्च करती रहती थी, कहाँ क्या मिलता है, कहाँ क्या नहीं मिलता। तो मुझे करौली के बारे में काफ़ी कुछ पता है। कभी जाऊँगी तो उस भगवान जी यानी कृष्ण भगवान जी के मंदिर भी आप लोगों को ले जाऊँगी। और अभी फ़िलहाल के लिए तो हम लोग चलते हैं घर पे, क्योंकि हम लोग काफ़ी थक चुके थे और हिम्मत भी नहीं थी कि व्लॉग भी शूट करूँ या बात भी करूँ, क्योंकि 250 किलोमीटर का सफ़र तय करना, परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। हिम्मत ही नहीं होती है कि खाना खाने के बाद अगर गाड़ी में बैठ गए ना तो कुछ कर सकें। तो चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आई होप आप लोगों को मेरे ये व्लॉग अच्छे लगे होंगे, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे ना दी आप कहीं जाते नहीं हो, तो मैंने कहा चलो आज गई हूँ तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो